हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही साउथ एशिया में पहली कॉल खड़का दी है जी मोदी साहब को, और व्हाइट हाउस ने भी इसको कंफर्म किया है, इंडिया की मीडिया ने भी इस कॉल को कंफर्म किया। बड़ी लंबी बातचीत रही है, दोनों बड़े बड़े लीडर्स के बीच जो है अपने कंट्रीज को आगे कैसे बढ़ाए, कौन सी पॉलिसीज होगी, इस पे बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ एशिया में एक दफा फिर से इंडिया को इंपॉर्टेंस दी है? जी देखें, अमेरिकन प्रेसिडेंट हाउस में जब भी नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आता है तो साउथ एशिया में जो दो मेजर कंट्रीज होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, पाकिस्तान और इंडिया। आप लोग खलीजी ममालिक में चले जाएं तो वहाँ पे सऊदी अरेबिया होता है। आप लोग पहले यूरोप का हिस्सा था इंग्लैंड, तो यूरोप को तो खैर यूएस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन इंग्लैंड को कंसीडर किया जाता है। और बाकी जो उनकी अंदर आप दूसरे ममालिक में आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें या आप लोग कनाडा में देख लें, इन दो कंट्रीज़ में से देखा जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है किसके साथ सबसे पहले टेलीफोनिक कॉल जाती है या किसके साथ मैसेजिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो साउथ एशिया में नो डाउट के जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए इलेक्शन के बाद, डोनाल्ड ट्रंप और एस जयशंकर ने जब विजिट किया इंडिया का अमेरिका का, तो उस वक्त की जो जियोपॉलिटिक्स पे नज़र रखने वाले लोग हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अगर साउथ एशिया में पहला विजिट होगा या साउथ एशिया के किसी हेड ऑफ द स्टेट के साथ पहला रब्ता, बाज़ाब्ता रब्ता जो है वो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से किया जाएगा तो वो इंडिया ही होगा। और ऐसा ही हुआ कि साउथ एशिया में पहला रब्ता, पहला टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई। इंडियंस के लिए कितने ऑनर और रिस्पेक्ट इंडिया के लिए नो डाउट बहुत बड़े ऑनर की बात है। आप नो डाउट कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके लिए एक ताज है इंडियन एक नेशन के लिए, उनके साथ उन्होंने पहला रब्ता किया। और इसका क्रेडिट जो है आपके एफएम को भी जाता है, जो आपके पास इतना काबिल, इतना ज़हीन और इतना नेशनलिस्ट किस्म का आपके पास अपना फॉरेन मिनिस्टर है। पहले ग्राउंड सेट किए होते हैं, पहले ही उन्होंने ग्राउंड सेट किए हुए होते हैं। ये देखें कि किसी भी कंट्री में, पूरी दुनिया में देख लें कि किसी ने पहले अपनी शटल डिप्लोमेसी से इंडियन गवर्नमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया था जिस तरह के इंडिया ने किया। और सारे का सारा क्रेडिट नो डाउट कि मेरे फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर को ही जाता है, एस जयशंकर को ही जाता है। अब दूसरी बात ये है कि मुद्दा जो प्रेसिडेंट तो इलेक्ट हो गए, आप ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े डिसीजन मेकर हैं, वो वंस टेक अ डिसीजन और उस पर फिर वो जो है ना वो पैरा भी देते हैं। उसमें एक बात जो है ना वो थोड़ी सख्त थी, उसमें यह था कि मेरे पास जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हम लोग जो है ना वो हर सूरत या तो अमेरिका से निकालेंगे या उनको रेगुलराइज करेंगे। अब ये बहुत सारे 17,000 इंडियंस, हाँ इंडियंस भी तकरीबन 20,000 के करीब हैं जो काउंटेड हैं कि जिन्हें तस्वुर किया जाता है कि इंडियंस के जो है ना वो हैं इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। लेकिन इस पे बात करने से पहले हम एक और सवाल आपके सामने रखेंगे कि ट्रंप गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि फेब में मोदी साहब यूएस को विजिट करेंगे। देखें ये तो बड़ी खबर है। देखें ये मैं कहता हूँ कि आप ये न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ एशिया में मोदी जी को किया आमंत्रित। पाक चीन के छूटे छक्के तो पोरकियों का क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत में एक इसके ऊपर बहस छिड़ रखी है, शुड वी गो इन फॉर मोर राफेल्स, क्योंकि तेजस जिस तरीके से तेजस का दोस्तों जो इंजन है, वेदर वी टॉक अबाउट F404 और वी टॉक अबाउट F414G के जो इंजन है वो थोड़ा सा ठंडे बस्ते वाला मामला लग रहा है। Now many people think that US is doing it deliberately. कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं यार, सप्लाई चेन में अटका हुआ है मामला, यूएस की गलती नहीं है, इट्स नॉट यूएसएस फॉल्ट। व्हाटएवर द केस में भी तेजस पे आज इंजन नहीं है क्योंकि बाहर से आना जब आएगा दैट विल मेक तेजस एयरवर्दी। लोग कहते हैं बड़ा शानदार एयरक्राफ्ट है। मैंने जो सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर से बात करी, दे आर सेइंग इट्स अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट, बट वो ठीक है कि इंजन आएगा तब जाके बात बनेगी। लेकिन अगर ये हम एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, इनमें से कुछ भी खरीदते हैं, राइट, इसको तो छोड़ दो आप। दिस इंडिया डज नॉट वांट। अमेरिका कितना प्रेशर डालता है हमारे ऊपर कि तुम F-21 ले लो। F-21 इज नथिंग बट मॉडिफाइड F-16, ठीक है जी, मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा है लेकिन प्लेटफॉर्म F-16 का ही है। मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों में से जो मैंने सुना है, आई एम फ्रॉम द आर्मी, आई एम नॉट फ्रॉम द एयरफोर्स, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, आई हैव superficial knowledge of aircraft. It's very superficial. I don't have any in-depth knowledge of aircraft, but जो मैंने सुना है, अगर आप 4th जनरेशन फाइटर तक की बात करें तो एयरफोर्स वाले काफी हद तक जो वेटरन्स हैं या फिर जो हमारे पॉडकास्ट में लोग आते हैं जो ऑफलाइन बताते हैं, दे से दिस इज अ गुड एयरक्राफ्ट द F-15, बट नोबडी इज रिकमेंडिंग, दे आर सेइंग लेट द एयरफोर्स एंड द गवर्नमेंट टेक इट्स ओन कॉल, उनको जो भी खरीदना है खरीदें। लेकिन दोस्तों इसमें ना सिर्फ एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज की बात नहीं होती, इसमें बात होती है जब आप दो देशों के बीच में बात करते हैं कि भाई हमने आपको ये दिया
तुमने हमें यह दिया। भारत तकरीबन 300 अरब डॉलर से ज्यादा का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और उसमें से मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। यह सच है। इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर देन $300 बिलियन वर्थ ऑफ सॉफ्टवेयर। जितना सऊदी अरब तेल एक्सपोर्ट करता है उससे कहीं ज्यादा इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है हर साल, और उसमें से सबसे बड़े जो कस्टमर्स हैं इंडिया के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के, दोज आर मोस्टली अमेरिकन। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले 1.5-2 साल अमेरिका के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी डिस्कशंस हुई, और पर्टिकुलरली जो फार लेफ्ट है, जो लिबरल लेफ्ट जिसे कहते हैं, उन्होंने बड़ी हमायत का इजहार किया। किसके लिए? हमास के लिए। और वो सारे हमास सिंपथाइजर थे। दिस इज व्हाट द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, द इनकम्बेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेज, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प ने यह फैसला किया कि वो तमाम स्टूडेंट जो हमास के सिंपथाइजर हैं, हम उनके वीजाज कैंसिल करने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि थोड़े दिन पहले, अभी कुछ दिनों में, आई थिंक 4 फरवरी को शायद, डोनाल्ड ट्रम्प ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को इनवाइट किया है, और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि तुम पहले बंदे हो जिसको मैं मिल रहा हूं एज ए प्रेसिडेंट, मैं जिसको इनवाइट कर रहा हूं व्हाइट हाउस में। और इससे पहले कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचते, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि मैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहा हूं टू कम्बैट एंटीसेमिटिज्म एंड टू डिपोर्ट नॉन-सिटीजन कॉलेज स्टूडेंट्स एंड अदर रेजिडेंट्स जिन्होंने प्रो फलस्तीन प्रोटेस्ट किए थे, ये उन्होंने कहा। अब ये बात तो की जा रही थी कि ट्रम्प की कैंपेन के अंदर, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसे लगता है कि या तो प्रो इंडियन लोग थे या प्रो इजराइल थे। अब सुनने में आया है कि वो जस्टिस डिपार्टमेंट को ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूट करें ऐसे लोगों को, those who have been involved in violence, vandalism against the American Jews. समझ रहे हैं बात? So this is the line length which has come. और वो ये कौन है? ये रेजिडेंट एलियंस हैं जिन्होंने, ट्रम्प कहते हैं कि प्रो जहादिस्ट प्रोटेस्ट जो है उसमें इन्वॉल्व थे। हम आपको ढूंढेंगे, आपको डिपोर्ट करेंगे। अब अमेरिका के अंदर जारी बात है, पहले ही हलचल मची हुई है कि लोगों को निकाल रहे हैं। अभी फिर ये बात चल रही है, ठीक है जी, कि लोगों को निकाल रहे हैं, जहादियों को निकाल रहे हैं। प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट, ये लफ्ज याद रखें, प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोटेस्ट अगर अमेरिकन ने किए हैं तो ऑब्वियसली क्या उनके खिलाफ केस चलेंगे? दैट्स अ क्वेश्चन। और ये प्रोटेस्ट अगर नॉन रेजिडेंट एलियंस ने किए हैं तो उनको हम निकाल देंगे। या तो क्या ये पॉलिसी है कि जिन अमेरिकन ने ये प्रोटेस्ट किए उनको सजाएं दी जाएंगी? वो कह रहे हैं हाँ। और उनका वजीर खारजा जो है वो डॉक्टर एस जयशंकर है। हाँ। तो वो कुछ दरमियानी रास्ता तो है, लेकिन ट्रम्प क्या कहता है कि जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स का ताल्लुक है, इंडिया उसको खुद डील करे। सर, वो डिपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, हमारे पाकिस्तानियों की तरह रेड सुर्खियां नहीं चला रहे कि हमने इतने इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को पकड़ लिया। ये वो कह रही है कि इंडिया डिसाइड करेगा। उन्होंने ये कहा कि बॉल इन योर पॉकेट, आपके पास है, आप जैसे हमें बताएंगे हम ऐसा करेंगे। आप उन्हें कहते हैं कि हम उनको रेगुलराइज करें, उनको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वीजाज दें, उनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ाएं, तो ये हम आपके साथ कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कोई भी। और ये देखें कि सुपर पावर एक आप ये कह लें कि आप डेवलपिंग कंट्री को कह रहे हैं,
ना, डेवलप नेशन में तो इंडिया को अभी कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमी को वो ये कह रहा है कि आप जैसे चाहेंगे हम उनके साथ डील कर लेंगे। तो ये कंट्री के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, नेशन के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। और खुद इंडियंस अमेरिका में उनका तो सीना फखर से चौड़ा हो गया होगा ना कि यार हम इंडियंस है, ऐसे कोई थोड़ी ना हमें हाथ डाल सकते हैं। हमें तो नहीं ना कहते प्राउड टू बी इंडियंस, ठीक है, वो वहाँ पे कहते हैं। और उन्होंने इंडियंस ने वोट भी बहुत ज्यादा, ये पहला इलेक्शन था और पहला प्रेसिडेंट था जिसको इंडियन और पाकिस्तानी रवायती हरीफों दोनों ने वोट दिए हैं। और दोनों के मुहर्रिकात जो थे उनके पीछे जाहिर बात है अपने अपने इंटरेस्ट जो थे वो भी